नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको एग्ज़ाम तक 2022 जब आपके फरवरी तक आपको रोज़ कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न रहेंगे जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसमें आपको स्कोर करना है 25 नंबर। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितने आपके सही गए प्रश्न। स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहा जाता है? तो पर्वतमाला के बने बीच पठार को अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट पेपर है ये। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कोल इंडिया का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सौर मंडल के सबसे बड़े तारामंडल सेंटोरस में कितने तारे हैं? तो सौर मंडल के सबसे बड़े तारामंडल सेंटोरस में टोटल तारों की संख्या है 94। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑक्सीनन्स जो कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है की खोज कब हुई थी? तो ऑक्सीनन्स की जो खोज हुई थी वो हुई थी आपकी 1880 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी में आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। वसा का कार्य निम्न में से क्या है? तो वसा का कार्य निम्न में से शरीर को ऊर्जा देना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना और अंगों को चोटों से बचाना। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त यहाँ पर प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस वर्ष ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में दर्जा दिया गया था? तो ट्रांसजेंडरों को भी तीसरे लिंग के रूप में दर्जा दिया गया है भारत में। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर सी 2014 में ये दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कब जीएसटी की शुरुआत की गई थी? दिनांक बताइए। तो 2017 ये तो फिक्स है, लेकिन डेट क्या थी? 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त या 1 सितंबर। तो जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर बी जीएसटी के लिए सही आंसर है, 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी निम्न में से कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है वो है सऊदी अरामको। ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरामको सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? आपको बता दें पिछले 2 साल के क्वेश्चन आते हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में। आपको बता दें वैकेंसी जो ग्रुप डी की आई थी वो 2019 में ही आई थी, तो 2019 के भी आपको पूछे जा सकते हैं और 20 के। तो 2019 के यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? सही आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जब मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर के सेवान जी। ऑप्शन नंबर ए के सेवान जी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे विश्व में सबसे बड़े सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने के केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र आपका एक्रोन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए फॉर एक्रोन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कोसी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहाँ से है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है गोसाईनाथ गोसाईथान चोटी के
का उत्तर नेपाल के पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोशी नदी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जुआंग और भुइया जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जुआंग और भुइया जनजाति का संबंध भारत के उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, आर वेंकटरमन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर आर वेंकटरमन जो रहे थे वो रहे थे आपके 1984 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे भारत के अभी के राष्ट्रपति का नाम क्या है, कौन है राष्ट्रपति? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। ऑप्शन नंबर सी 10 मौलिक कर्तव्य सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन राष्ट्रीय टेस्ट किसके विरुद्ध खेला? टेस्ट मैच हमेशा दिन में होते थे। सबसे पहला एक टेस्ट हुआ था 2019 में, स्टार्ट हुए थे दिन और रात में होने में। भारतीय का सबसे पहला भारत का टेस्ट हुआ था, वो हुआ था आपका बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया था सबसे पहला दिन और रात, डे नाइट टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो स्थित है वो स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर सी आगरा में स्थित है बुलंद दरवाजा, आगरा के निकट। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक जयंती यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित आपका जवारा नहीं है, बाकी धमाल, खोरिया और जो है घूमर, ये तीनों झूमर, ये तीनों जो है आपका हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। घूमर कहाँ मनाया जाता है कमेंट करके बताइए। घूमर लोक नृत्य जो है आपका घूमर, ये किस जगह का है? ऑप्शन आपको दे देता हूँ, यूपी का या राजस्थान का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यूपी या राजस्थान में से कोई एक आंसर है। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक नहीं है, बाकी इलाहाबाद, पंजाब, यूको, ये तीनों सार्वजनिक बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो 2015 में शुरू हुई थी और उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन नंबर ए, ये अभी भी चल रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको लोन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बताया था? तो सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने ये बताया था। ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा। ये रहा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की थी? तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो हुई थी वो अगस्त में हुई थी, अगस्त 2019 में। ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 में से आपके कितने प्रश्न सही गए। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 30 में से कितने प्रश्न सही गए? क्या आपको ये प्रैक्टिस सेट रोज चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको ये टेस्ट रोज चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को जरूर भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।